हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड का आप लोगों का पेपर चल रहा है। आज जो आप लोगों का पांचवा जो प्रश्न पत्र सोशल स्टडीज का हुआ है, सामाजिक अध्ययन का हुआ है, उसके पेपर के सोल्यूशन को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले जो आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है, मैथ का पेपर हुआ है और फर्स्ट पेपर हुआ है, सेकेंड पेपर हुआ है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन गणितीय क्षमता का विकास, जितना भी है पूरे पेपर का दोस्तों मैंने आप लोगों का सोल्यूशन दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो सोशल स्टडी का प्रश्न है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। क्या दोस्तों, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया दोस्तों। तो वो आप लोगों का 1919 में बनाया गया। कब दोस्तों, 1919 में बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई आपके पटेल ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण, भाई वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति। तो आप लोगों का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है दोस्तों। तो आपका खादी वस्त्र, महीन वस्त्र, कालीन, ये सभी आपका, इसका भी क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला है देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आप लोगों का देवा शरीफ मेला लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों। तो रबी की फसल क्या है दोस्तों, आप लोगों का धान जो है आप लोगों का रबी की फसल नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। कब दोस्तों, 1944, 1944 में हुई। कोलार सोने की खान कहाँ है। तो क से कोलार, क से कर्नाटक। आपका कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं मथुरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों का मथुरा में है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तो प्रमुख रूप से उत्तरदायी जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों सौर ऊर्जा तो आप लोगों का होगा नहीं। इन तीनों में से दोस्तों बायोगैस भी आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। आप लोगों का जल जीवाश्म ईंधन ही आप लोगों का दोस्तों हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई दोस्तों। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों NH44। कौन सा दोस्तों, NH44। तो ये दोस्तों आपका नहीं है। तो हाँ, NH7 का जो नाम बदल करके दोस्तों NH44 रख दिया गया था। ठीक है, तो NH7 से ये क्या हो गया, NH44। ठीक है। हथकरघा उद्योग है दोस्तों। तो हथकरघा क्या है, कैसा उद्योग है दोस्तों आप लोगों का। हथकरघा एक कुटीर उद्योग है। अगला है किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जल वायु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जल वायु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो उसे लाइक और चैनल पर नए होगी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी का आपका आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। किसने, राजा राम मोहन राय। और एक लोग थे जिनका नाम था दोस्तों द्वारका टैगोर। क्या दोस्तों, द्वारका टैगोर था। इन दोनों ने दोस्तों मिलकर के की, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्यालय दोस्तों चेन्नई। कहाँ पर दोस्तों, चेन्नई में जो है आप लोगों का है, अड्यार नाम की जगह है, वहीं पर है दोस्तों।
अगला आपका है 18वां क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में आप लोगों का कहाँ पर हुई, मुंबई में। कहाँ पर हुई दोस्तों, मुंबई में आप लोगों का हुई थी। अगला क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड तुम्हारा हाथ है 13 अप्रैल 1919। कब दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला है दोस्तों आपका कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों। तो 1932 ईस्वी में। कब दोस्तों, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो लगभग मान लीजिए 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे है 32,87,000 किलोमीटर है मान लीजिए, तो लगभग आप 32 या 33 लाख वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए दोस्तों। तो अक्षांशीय आपका कितना है दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट से आपका 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, इतना है अक्षांशीय। और देशांतरीय दोस्तों 68 अंश 7 मिनट से आपका 97 अंश 25 मिनट, यहाँ तक है दोस्तों। ये आप लोगों का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अगला है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन दोस्तों। पहला आपका तालाब है, तालाब से भी भारत में सिंचाई होती है, नहर से होती है, कुआं से होती है और नलकूप से भी होती है। नलकूप से भी होती है, तो ये आपका सिंचाई के साधन है। अगला है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो आप लोगों का धन निष्कासन का जो सिद्धांत है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला है आपका क्या कि विविधता से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों। आप बोल सकते हैं, देखिए कि विविधता से जो तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति से दोस्तों है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं, उसे विविधता आप बोल सकते हैं। क्या दोस्तों, कि समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं, ये विविधता है आपका। राष्ट्रीय पक्षी तो आपके सामने ही लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भैया मोर है। अगला, गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए। क्या, गैर सरकारी संगठन का अर्थ दोस्तों बोल सकते हैं कि गैर सरकारी मतलब कि जो क्या हो आपका, ऐसा संगठन जो क्या हो, सरकारी न हो, या बोल सकते हैं कि जिसके लिए वह ऐसा संगठन जिसके लिए सरकार जवाबदेह न हो, या जो जनता द्वारा स्थापित किया गया उसे गैर सरकारी संगठन बोलेंगे। अगला है सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया था दोस्तों। तो सूचना का जो अधिकार है 15 जून 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो कितना है दोस्तों आपका 2005, ध्यान रखिएगा 2005 में लागू हुआ। अगला क्या है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लिंगानुपात से जो तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र या विशेष क्षेत्र मान लीजिए में पुरुष और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। क्या दोस्तों, कोई विशेष क्षेत्र हो गया वहाँ पर पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अगला है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो 3:2 का होता है दोस्तों। कितना होता है, 3:2 का होता है अनुपात। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों का आखिरी लघुत्तरीय प्रश्न बचता है जिसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्ति साधनों के विषय में बताइए। जैव विविधता किसे कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखना था। भारत में ग्रामीण जीवन की स्थिति को समझाइए। अम्लीय वर्षा के कारण पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का
गठन के उद्देश्य बताइए। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों एवं तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। नागरिक शिक्षा के महत्व एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। राजस्व दल का गठन कब किया गया और उसके उद्देश्य क्या थे। ये सभी आपके दोस्तों प्रश्न पूछे गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए होइएगा दोस्तों तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो ऐसे ही मैं लाता रहता हूँ। अपना प्यार सहयोग सपोर्ट दोस्तों ज़रूर बनाइएगा। इससे पहले जो आपको पेपर हुए पूरे का मैंने सोल्यूशन करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। मिलेंगे दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है आपका जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है सोशल स्टडी का, सामाजिक अध्ययन का, उसकी एनालिसिस को हम लेकर के आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे प्रश्न पत्र की आपकी संपूर्ण हल आपको बताएंगे। और इससे पहले जितने भी आपके पेपर हुए हैं, मैथ हुआ है, साइंस हुआ है, और जो आपका पहला वाला है आरंभिक स्तर भाषा की गणित, पठन लेखन गणित क्षमता, जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैथ का पेपर तो मैंने जितना बताया था फर्स्ट डिवीजन में पूरा क्वेश्चंस फंस गया है, तो आई होप आप लोग अच्छा किए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम ज़्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। अगला है कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था, जनरल डायर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है देखो दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय आपका क्या है, इलाहाबाद में है। अगला है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर होता है वो कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों में आपका कि अशोक चक्र में तीलियां हैं। तो दोस्तों अशोक चक्र में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। कितने हैं मेरे दोस्तों, 24 तीलियां हैं। अगला है प्रदूषण के प्रकार, तो वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो उपयुक्त आपका सभी पे ऑप्शन चला जाएगा। अगला है मेरे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन से देखिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने मेरे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। अगला है आपका देखिए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया गया था। दोस्तों किसने किया था दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों, बेगम हजरत महल ने किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई। तो दोस्तों मनरेगा जो योजना थी आपकी सन 2005 में, कब मेरे दोस्तों, सन 2005 में की गई थी। अगला है जो दोस्तों कर्मा लोक नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कर्मा तो उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है और झारखंड का भी लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि देखिए महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का। तो दोस्तों क्या है आपका, सोनभद्र का ये आपका कर्मा लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका है मेरे दोस्तों बिहार है। कौन है मेरे दोस्तों, बिहार है। अगला क्वेश्चन से देखिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों 3:2 का होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों, जो झंडे का होता है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है मेरे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गेहूं जो होता है मेरे दोस्तों वो आपका नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। दोस्तों तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था मेरे दोस्तों। कब हुआ था, देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था समय से पहले हो गया था। और दूसरा चीज़ क्या था दोस्तों, इसमें एकता का अभाव था। क्या दोस्तों, आपका एकता का अभाव था। अगला है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज का
मुख्य सिद्धांत ये कई तो बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। मूर्ति पूजा का जो आपका खंडन था, स्त्रियों की दशा जो थी आपके उसको सुधार था मेरे दोस्तों, करना था, यही था ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत। अगला है दोस्तों कि जेट धारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत तेजी के साथ चलती हैं हवा, तो उसे भी बोलते हैं क्या दोस्तों, जेट धारा कहते हैं मेरे दोस्तों। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रमुख जनजाति है वो आपका है, देखिए बुक्सा है, थारू है, यही क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोक जनजातियाँ हैं। आपका दोस्तों अगला के क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो दोस्तों रोलेट एक्ट आपका 1919 में 26 जनवरी 1919 को हुआ था। कब मेरे दोस्तों, 1919 को 26 जनवरी 1919 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों पूना जो समझौता था ये महात्मा गांधी और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका पूना समझौता। अगला है दोस्तों कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम। तो दोस्तों कृषि के आधारित पर बहुत सारा उद्योग है आपका, जैसे बोल सकते हैं आपका कृषि पर आधारित है, जैसे देखिए चीनी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका वस्त्र भी हो सकता है, कपड़ा। तो ये जो है आपका दोस्तों कृषि पर आधारित आपके उद्योग हैं। अगला है दोस्तों खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों खिलाफत जो आंदोलन था ये मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। तो ये इसी के बारे में है कि मुस्लिमों से रिलेटेड है, कि मुस्लिमों ने चलाया था, उन्होंने मतलब कि जो होता है उसका राजनेता जो होता है उसका लीडर उडर की कुछ बात हुई थी। तो यह है खिलाफत आंदोलन। अगला है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आपका सन 1928 ईस्वी में, कब मेरे दोस्तों, सन 1928 में 1928 को नेहरू रिपोर्ट क्या गया प्रस्तुत की गई थी। अगला है दोस्तों कि कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कानपुर का जो लाल इमली है वो आपका वस्त्र उद्योग कह सकते हैं। देखिए वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग जो भी है बोल सकते हैं, तो वस्त्र उद्योग के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज जो आपका सम्मेलन था दोस्तों वो आपका 1930 से 1932 तक चला था। कब मेरे दोस्तों, 1930 से आपका 1932 तक ये आपका चला था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी है दोस्तों। तो व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो आपका 50 से 60 होना चाहिए। कितना, 50 से 60 डेसिबल की होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों अस्पृश्यता का जो अंत है वो आपका अनुच्छेद 17 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद आपका 17 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों अब 1945 में हुआ था। कब दोस्तों, 1945 में किया गया था। अगला है दोस्तों आपका कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था मेरे दोस्तों। किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने आपको किया था, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की थी दोस्तों। तो ये आपका लघुत्तरी था। आप लघुत्तरी प्रश्न जो आपका है देख लीजिए, उसको मैं दिखा देता हूँ। अगला था आपका, देखिए उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन करिए। सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, कार्य बताइए। गैर सरकारी संगठनों से आशय बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुनः समझौता, अभी मौसम एवं जलवायु में अंतर, बढ़िया क्वेश्चन था। आतंकवाद क्या है, इसे समाप्त करने के उपाय, बढ़िया क्वेश्चन था आपका। देखिए 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला है आपका भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तर के मैदान का उल्लेख करिए। तो ठीक ठाक क्वेश्चंस था आपका। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने अति लघु बहुविकल्पी में आपके कितने सही है मेरे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना मैंने मैथ पढ़ाया था उसमें से सिंगल क्वेश्चंस नहीं था जो नहीं आया था दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसी की लिंक मिलेगी जो मैथ से पहले हमने बताया था। तो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यह चैनल आपका अपना परिवार है और आपके लिए एक से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है और कम समय में अच्छी तैयारी करनी। जैसे कुछ लोगों का बैक है तो वो साथी ज़रूर जुड़ जाएंगे, बैक वाले, और जिनका जो परीक्षा है सेकंड सेमेस्टर का जिनका कैंसिल हुआ है वो भी जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पेपर के एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।
आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों, आपका जो आज का जो आपका पहला पेपर सोशल स्टडी का हुआ है, किसका हुआ है देखिए, सोशल स्टडी का जो हुआ है वो आपका क्या है देखिए, पहला इसमें देखिए बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये हम लोग उसका कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन था आपका देखिए कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान, क्या कह रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कौन देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, किसे, बहादुर शाह जफर को। तो उसने किसने किया था प्यारे साथियों देखिए, हडसन ने किया था। किसने किया था आपका, हडसन ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मतलब उनकी समाधि जो स्थल है वो कहाँ पर है, ये आपका इसमें पूछ रहा है। तो झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में, वाराणसी में। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि थी वो कहाँ है आपकी, ग्वालियर में है। क्या है प्यारे साथियों, ग्वालियर में है। चलिए अगला जो है आपका देखिए कि 1899 ईस्वी में विंडो होम की स्थापना किसने किया था। तो विंडो होम की जो स्थापना था वो किन्होंने किया था दोस्तों प्यारे साथियों, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। किसने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना था उन्होंने, जानते हैं आपका कहाँ किया था देखिए कि इसमें से लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में, जयपुर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर किया था प्यारे साथियों, मुंबई में किया था। कहाँ पर किया था, मुंबई में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे प्यारे साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन था देखिए कि गदर पार्टी, क्या है प्यारे साथियों देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर जो पार्टी थे उसके जो संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। तो ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी का संस्थापक जो थे आपके लाला हरदयाल जी थे। कौन था, लाला हरदयाल जी थे। कौन, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे आपके लाला हरदयाल जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज के जो लेखक लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो देखिए हिंद स्वराज की जो स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक किया था, लेकिन हिंद स्वराज का जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन क्या है देखिए, काकोरी कांड कौन है प्यारे साथियों, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा काकोरी कांड जो है उसमें किसको देखिए कि जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ, राजेंद्र लाहिड़ी। इसमें से कह रहा है कि काकोरी कांड में किसे जो है आपका फांसी नहीं दी गई थी। तो प्यारे साथियों काकोरी कांड में आपको मनमथ नाथ, किसे, मनमथ नाथ को जो है आपका फांसी नहीं दिया गया था। इसमें पूछ रहा है नहीं दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है प्यारे साथियों देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। क्या प्यारे साथियों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट जो मिशन है वो भारत 1946 में, कब प्यारे साथियों, 1946 में आया था। कौन, कैबिनेट जो मिशन था वो आपका भारत 1946 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम इसमें बने उत्पाद को, लोहा को। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों कि काला जो सोना है, आप जानते हैं कि कोयला क्या होता है,
काला सोना जो होता है किसे कहा जाता है? देखिए कोयले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयले को काला सोना हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला देखिए कि भारत का मानचेस्टर किसे है प्यारे साथियों? कह रहा है देखिए कि भारत, एक मिनट थोड़ा छोटा करने दीजिए, ऐसे भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का मानचेस्टर बहुत सारे लोग देखिए कानपुर लगाए होंगे, कुछ लोग अहमदाबाद लगाए होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत का अगर आपसे कहेगा तो वो कानपुर होगा, ठीक है। उत्तर भारत का अगर बोलेगा तो आपका कानपुर होगा। लेकिन सिर्फ इसमें कहा कि भारत का मानचेस्टर, तो ये आपका गुजरात में जो अहमदाबाद है तो वहां पर अहमदाबाद को किसे कहा जाता है? देखिए अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पे है? इसने कह रखा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश आपका राज्य है उसका साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें, 20वें, 24वें, 29वें। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश जो जनगणना के अनुसार जो था, उत्तर प्रदेश का जो स्थान था 29वें प्लेस पे था। कितना? 29वें प्लेस पर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्या प्यारे साथियों? भारत की सबसे प्राचीन कह रहा है, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो आप जानते हैं वो क्या है? आपका अरावली है। क्या है प्यारे साथियों? अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 14, ठीक है ना। तो भारत में कुपोषण का स्तर, थोड़ा सा, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, देखिए भारत में कुपोषण का स्तर मानने के लिए, नापने के लिए, तो मेरे हिसाब से देखिए कि 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे, क्या अगर एक गलती होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार देखिए 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है? लिया जाता है कुपोषण का स्तर मापने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य संस्था है यूनिसेफ है, उसका जो कार्य है, आई थिंक मेरे अनुसार देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो आपका होगा देखिए महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, किसका? महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को क्या करता है? आपका बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आपके 15 बहुविकल्पी हो गए। आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, और किसी में अगर कोई आपको थोड़ा सा डाउट होगा, अगर कोई गलती होगी तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है। 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस संग्राम के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस समय 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग था। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के दौरान ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है देखिए कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, देखिए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को ये हमें देखिए याद नहीं है कि कौन सी किताब है। अगर किसी को पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता है वो सरकारी किताब कौन सी थी। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कि साइंटिफिक क्या है? देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना किया था वो उन्होंने क्या, देखिए कि सर सैयद अहमद खां। किसने किया था प्यारे साथियों? देखिए सर सैयद अहमद खां। कौन प्यारे साथियों? अहमद खां ने किया था। किसका? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां जी ने किया हुआ था। चलिए आगे करते हैं। देखिए
कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, तो आप लोग सभी लोग लगभग जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त, मतलब नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था प्यारे साथियों, देखिए नरेंद्र नाथ दत्त बोल सकते हैं, नाथ दत्त था, या नरेंद्र दत्त बहुत लोग बोलते हैं। इनका नाम था देखिए नरेंद्र, किसका, स्वामी जी के विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, क्या कह रहा है, देखिए कि बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का आपका वायसराय था वो था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड कर्जन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कि 21वां कह रहा है कि 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? क्या देखिए कि 1911 में ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट आपका सम्मिलित हुआ था? तो हुआ था आपका, देखिए कि जॉर्ज पंचम हुआ था। कौन हुआ था प्यारे साथियों? जॉर्ज आपका पंचम हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का हुआ था, उसमें हुआ था। अगला है देखिए कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो चौरी चौरा जो आपका कांड था प्यारे साथियों, वो आपका असहयोग, किसके बाद? देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के क्या हुआ था? बाद हुआ था। अगला है देखिए कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो किस सम्मेलन में प्यारे साथियों? कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? द्वितीय गोलमेज, जो आपका कब हुआ था? देखिए 1930 से 1931 के बीच जो हुआ था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी में उन्होंने क्या किया था? आपका भाग लिया हुआ था। आगे कह रहा है देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य, सॉरी क्या कह रहा है देखिए, एक प्रकार से देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो ध्यान रखिए 15 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं आपके स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं आपके अस्थायी होते हैं। कौन होते हैं? 10 आपके अस्थायी होते हैं प्यारे साथियों। अगला जो है आपका देखिए कि मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 25वां जो क्वेश्चन है देखिए कि मिड डे मील जो योजना है वो आपका किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो मिड डे मील जो योजना थी आपकी, वो आपको 15 मिड डे मील योजना, एक मिनट, मिड डे मील योजना आपका 15 अगस्त 1995 को। कब प्यारे साथियों? 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त न तो 1995 में इसको किया गया था। 1995 में 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया था? इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि बढ़िया क्वेश्चन, देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो साइंस का ही क्वेश्चन से दे दिया कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरण होती है, इससे आपका देखिए ये बोल सकते हैं आपका देखिए कि त्वचा कैंसर बोल सकते हैं। देखिए त्वचा कैंसर हो सकता है। देखिए कैंसर, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये जो चीजें हैं आपका होता है, देखिए उत्पन्न होता है सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणों से। क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? क्या कह रहा है देखिए कि नदियों में जल प्रदूषण की माप, तो ध्यान रखिए एक आपका होता है BOD, बायो ऑक्सीजन करके आता है। देखिए एक यंत्र होता है BOD, ठीक है। BOD के द्वारा क्या होता है? नदियों में जो जल प्रदूषण होता है इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? देखिए BOD के द्वारा किया जाता है। अगला जो है देखिए कि 2011, कौन प्यारे साथियों? देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था?
तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात ये था कि 1000 पुरुष, कितना देखिए, 1000 पुरुषों पर लगभग आपका 943-44 के लगभग महिलाएं थी। कितना, 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। मतलब कि आपकी इतने, मतलब 1000 पुरुष जन्म लेते थे तो 943 महिलाएं लेती थे। तो इससे दिक्कत क्या था आपका, इससे दिक्कत ये उत्पन्न हो सकती है कि भाई शादी दर्ज कैसे होगा आपका। देखिए समझ रहे हैं कि मतलब कि बच्चियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या आपका ज्यादा हो रही थी, वो आपका था। अगला है जो देखिए विटिकल्चर क्या है, क्या विटिकल्चर। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, देखिए विटिकल्चर एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें अंगूर वगैरह की खेती की जाती है। किसकी, देखिए अंगूर, किसकी प्यारे साथियों, देखिए अंगूर की खेती से आई थिंक संबंधित है ये विटिकल्चर जो है। किससे है, अंगूर की जो है खेती, इससे क्या है आपका ये संबंधित है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है और लास्ट जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है, जो हमारा भारत है वो पृथ्वी के, जानते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, किसमें प्यारे साथियों, देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है आपका भारत का स्थान है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है आपका, देखिए कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से आपके सभी 30 क्वेश्चन ये हुए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग, हम लोगों ने करवा दिया, और मैथ का जो भी है मैंने पूरा करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन दिया, एक एक क्वेश्चंस का कब क्यों कैसे, उसमें से हुआ मेरा खुद ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस आया है। आप लोग अगर जो पुराने होंगे तो जानते हैं, देखिए पूरा तो मैं कहीं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ही आया है, जो कल मैंने लाइव क्लास लिया था उसमें ही। तो जो लोग नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता का 4 प्रमुख कारण है। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज के कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। ज्योतिबा फूले कौन थे, समाज सुधार हेतु उनके किए गए कार्यों का उल्लेख करिए। रोलेट एक्ट क्या था। गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। मौसम से आप क्या समझते हैं, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसमों को इंगित करिए। और अगला जो है आपका देखिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का रक्षा कवच, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांटा, क्या है आपका देखिए बांटा, एक मिनट, बांटा गया है, उनका नाम उल्लेख करिए। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चनों को हमने करवा दिया है। मैथ का सोल्यूशन मैंने बहुत पहले ही दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। साइंस का भी मैंने दे रखा है। तो सभी चीज़ों का एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने किया है, अच्छे तरीके से। अगर आप लोग, जो लोग भी नए होंगे, तो एक बार प्यारे साथियों आप सब्सक्राइब करके देखना। एक बार सब्सक्राइब पहले मत करना, पहले पूरी वीडियो को देखना। कोई भी चीज़, चाहे मैथ, सबसे जो स्पेशल रूप से मैं पढ़ाता हूँ मैथ, तो मैथ की वीडियो एक बार आप लोग देखना। मैं वादे के साथ कर रहा हूँ कि आपको अगर ना समझ में आया तो आप कहना प्यारे साथियों, ये मेरा आप लोगों से वादा और दावा है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। 187 लोग लाइव हैं, कृपया सब लोग कम से कम लाइक कर दीजिए। इतने लोग लाइव हैं तो कम से कम लाइक तो बनता है प्यारे साथियों। आप सभी से हम इसकी आशा करते हैं, ठीक है। चलिए सेशन की समाप्ति करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।